Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Today our topic is about the meaning of equality and types of equality. So today we will discuss about meaning and types of equality. Before starting topic, I want to tell you to subscribe our channel, also like it and watch whole video so that it will prove a bit helpful to you. So now let us start the topic and discuss about the meaning of equality. First question is, what do you mean by the term equality? The term equality implies that all men in a state are equal before law and deserve equal treatment without any discrimination. So इक्वलिटी जो है इसकी अगर हम बात करें तो इक्वलिटी का मतलब होता है कि तमाम जो शहरी होते हैं, तमाम लोग जो होते हैं एक स्टेट के अंदर, वो सब इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं कानून की नज़रों में, एंड डिज़र्व इक्वल ट्रीटमेंट, और वो हकदार होते हैं यकसा यानी बराबर ट्रीटमेंट का, बराबर बर्ताव का, यानी हर किसी सिटीज़न जो है उसके साथ बराबर बर्ताव किया जाना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, कम्युनिटी। किसी भी मतलब चीज़ में फ़र्क नहीं होना चाहिए, जो पहले मतलब वो हुआ करता था। ये जैसे कि कास्ट की बुनियाद पर मतलब फ़र्क किया जाता था, अच्छा कलर की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, लेकिन ये चीज़ें जो है क्या की जानी चाहिए, ख़त्म। तो अगरचे हाउएवर दिस इज़ नॉट द रियलिटी बिकॉज ऑल men are not equal. Some are having more skills and talent, but some are not having so much talent. तो हालांकि अगर हम देखें तो ये जो है ये कंसेप्ट जो है ये मतलब रियलिटी नहीं है, हकीकत नहीं है, क्योंकि सब लोग जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। क्योंकि कोई लोग जो होते हैं उनके पास ज़्यादा होता है मतलब टैलेंट, किसी के पास से कम होता है, और किसी के पास ज़्यादा स्किल्स होते हैं, किसी के पास स्किल्स जो होते हैं वो कम होते हैं। तो इस बुनियाद पर अगर देखा जाए तो इस बुनियाद पर तमाम शहरी जो होते हैं वो बराबर नहीं होते, क्योंकि बिकॉज वी कैनॉट इक्वल द डल मैन विद talented or with an intelligent man. Similarly, a menial laborer cannot be equal to a skilled laborer, क्योंकि ये एक जो डल मैन होता है या मतलब वन हु हैज़ क्वालिफाइड, ही कैनॉट बी इक्वल टू एन क्वालिफाइड। एक जो क्वालिफाइड होता है वो एक अनक्वालिफाइड के मतलब बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वालिफाइड जो है वो जानता है कैसे एडजस्ट होना है, कैसे मतलब अपने आप को बेहतर बनाना है, फ्यूचर को कैसे सुधारना है। और एक मीनियल लेबर जो होता है उसको बराबर नहीं समझा जा सकता है, वो बराबर नहीं होता है एक स्किल्ड लेबर के। और एक ढल जो आदमी है वो मतलब एक इंटेलिजेंट के बराबर नहीं हो सकता है। तो इन चीज़ों में लोग जो होते हैं वो बराबर नहीं होते, शहरी जो होते हैं वो बराबर नहीं होते। इन शॉर्ट टर्म्स इक्वलिटी मीन्स इक्वलिटी only before law. It means equality of rights and duties. इक्वलिटी इट मीन्स इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब होता है इक्वलिटी का कि इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ जो है हर किसी को मिलनी चाहिए। इक्वलिटी ऑफ राइट्स होते हैं यानी हर एक शहरी जो है उसको बराबर राइट्स होने चाहिए। एक मतलब जो पोर कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको भी उतने ही राइट्स हैं जितने एक रिच कैटेगरी से बिलोंग करने वाला हो। और हर एक मतलब शहरी जो होता है उसको अपनी स्टेट की और ड्यूटीज़ जो है वो मतलब पूरी करनी होती है। ये तमाम ये इक्वलिटी होती है राइट्स और ड्यूटीज़ की, यानी ड्यूटीज़ हर किसी को अपने निभाने हैं स्टेट के लिए, और राइट्स जो है वो हर किसी के लिए बराबर है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मतलब मुसलमान हो, जो भी हो उनके लिए सबों के लिए बराबर राइट्स और बराबर ड्यूटीज़ उनको मतलब डिस्चार्ज करने स्टेट की। और ये इक्वलिटी का मतलब होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो शॉर्ट टर्म्स में इसका मतलब होता है कि लॉ की नज़रों में, कानून की नज़रों में सब जो होते हैं वो बराबर होते हैं। और टैलेंट की अगर हम बुनियाद पे देखें तो इस बुनियाद पर इन मतलब आस्पेक्ट्स में सब लोग जो होते हैं वो बराबर नहीं होते, क्योंकि किसी को अल्लाह ताला ज़्यादा टैलेंट देता है, किसी को कम देता है।
किसी के पास ज़्यादा स्किल्स होते हैं, किसी के पास कम होते हैं, कोई अनपढ़ होता है, कोई मतलब किसी के पास क्वालिफिकेशन होती है, कोई जानता है मतलब कैसे फ्यूचर को डेवलप करना है, कोई नहीं जानता है। तो इन एस्पेक्ट्स में लोग जो है सब बराबर नहीं होते। सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इक्वलिटी। द फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वलिटी इन फ्रंट ऑफ अस is natural equality. According to Locke and others, that all men are born equal with same rights and talents. But this theory is rejected. This theory is not acceptable these days because men are born equal, but they are different in capabilities and talent. Of course, we know that all are born free, but they are different in capabilities and talent. नेचुरल इक्वलिटी की अगर हम बात करें तो लॉक, रूसियो जो है उनका कहना है कि उनके मुताबिक एक शहरी जो होता है, हर कोई यानी जो होता है वो मतलब बारन होता है, यानी वो पैदा हुआ है फ्री, और हर कोई जो है वो क्या है, सब जो है इक्वल है, और वो पैदा हुआ है हर कोई शहरी इक्वल राइट्स को लेकर, हर किसी को मतलब नेचुरली तौर पर इक्वल राइट्स है और इक्वल टैलेंट से। लेकिन ये थ्योरी जो है इट हैज़ बीन रिजेक्टेड एंड इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल दीज डेज बिकॉज इन टैलेंट एंड इन कैपेबिलिटीज ऑल आर नॉट इक्वल। ये थ्योरी जो है इसको अब क्या किया गया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको काबिल कबूल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सब लोग जो होते हैं वो टैलेंट में, कैपेबिलिटी में बराबर नहीं होते हैं। तो नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द equality is political equality. If we will talk about the political equality, this demand raised in 19th century and was first limited to right to vote. ये डिमांड जो है ये रेज हो गई 19वीं सदी में, और इसकी की हद किस कहाँ तक थी कि राइट टू वोट जो है वहाँ तक कि हर एक जो शहरी उसको क्या किया जाए, जिसने के पास मतलब 18 साल की एज हो तो वो मतलब वोट जो है वो दे सकता है, अपना मतलब कैंडिडेट जो है अपनी बेहतरी के लिए, अपने मसाइल हल कराने के लिए अपना कैंडिडेट जो है वो चुन सकता है। बट nowadays it means equal rights for all टू क्लेम पॉलिटिकल पोस्ट, यानी आज इसमें क्या है, ये दी गई है इक्वलिटी की हर कोई जो होता है शहरी वो मतलब क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है, हर किसी के पास राइट है कि वो पॉलिटिकल पोस्ट यानी वो इलेक्शन जो है वो लड़ सकता है, इलेक्शन के लिए मैदान में आ सकता है। एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल अफेयर्स, he or she can also participate in political affairs, he can टेक पार्ट इन ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। तो एक शहरी जो है या चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, उसके पास ये हक है, उसको ये हक दे दिया गया है कि वो पॉलिटिकल जो फील्ड है उसमें आके इलेक्शन जो है वो लड़ सकता है या लड़ सकती है महिला हो तो, और हर कोई जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसमें हिस्सा ले सकते हैं, हर कोई शहरी जो है वो हिस्सा ले सकता है। तो ये होती है पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ द इक्वलिटी इज सोशल इक्वलिटी। सो इफ वी विल टॉक अबाउट सोशल इक्वलिटी, it means there should be no discrimination on the basis of caste, color, creed, sex, religion, and other any social affairs. All must be provided equal opportunities for the development of personality. All should be treated equally. There should not be any kind of the discrimination on these basis. तो सोशल इक्वलिटी जो है इसकी अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि समाज में हर कोई जो है, जो पहले छुआछूत हुआ करती थी और जो पहले मतलब रिलीजियस बेसिस पे फ़र्क किया जाता था, और जो कास्ट के मतलब बेसिस पे फ़र्क किया जाता था कि ऊंची कास्ट वाले जो होते हैं वो मतलब निचली कास्ट जो है
छोटी कास्ट वाले जो समझते थे दूसरों को, उनको मतलब वो मतलब तमाम अपॉर्चुनिटीज़, उनको फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं दे दी जाती थी, और अपॉर्चुनिटीज़ उनको जॉब हासिल करने और एजुकेशन हासिल करने के लिए नहीं दी जाती थी। लेकिन वो चीज़ें जो है ख़त्म की गई है। सोशल इक्वलिटी का मतलब है कि समाज में हर कोई जो है उसको ये जो मतलब पहले जो मतलब इंसाफ नहीं किया जा सकता था, नहीं किया जाता था, उन चीज़ों को मतलब क्या करना है, एब्सेंट करना है, एब्सेंट होनी चाहिए ये चीज़ें। इन चीज़ों को क्या करना है, टर्मिनेट करना है, हर किसी को इक्वली ट्रीट करना है तमाम मतलब फील्ड्स पे, चाहे मतलब रिलीजन का हो, चाहे मतलब लैंग्वेज का हो, सेक्स का हो, कास्ट का हो, कलर का हो, इन चीज़ों को क्या करना है मतलब ख़त्म करके हर किसी को इक्वली ट्रीट करना है समाज में। तो इसको कहते हैं क्या, सोशल इक्वलिटी। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वलिटी जो है वो है इकोनॉमिक इक्वलिटी। तो इकोनॉमिक इक्वलिटी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है इट डज नॉट मीन दैट ऑल शुड बी इकोनॉमिकली इक्वल एंड हैव सेम इनकम। इसका मतलब नहीं होता है कि इकोनॉमिकली तमाम लोग जो होते हैं वो इक्वल हो, क्योंकि इकोनॉमिकली किसी के पास ज़्यादा होती है मतलब दौलत, किसी के पास कम होती है। इकोनॉमिकली कोई मतलब आगे होता है, कोई मतलब उससे मतलब कम होती है किसी के पास प्रॉपर्टी। तो इसलिए इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि इकोनॉमिकली सब जो होते हैं वो बराबर होते हैं और उनकी इनकम जो है वो बराबर है। लेकिन इसका मतलब है कि तमाम लोग जो हैं कि रिच शुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लॉइट द पोर इकोनॉमिकली, कि अब गरीब अमीर जो है वो इकोनॉमिकली यानी एक्सप्लॉइट नहीं करना करे किनको, मतलब गरीब जो है उनको। सब जो है उनके लिए क्या है, हर किसी को क्या किया जाए, इक्वली ट्रीट किया जाए। हर किसी को क्या किया जाए, किसी को भी मतलब कोई मतलब एक्सप्लॉइट नहीं करे, नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाए। और एटलीस्ट लेबर शुड गेट मिनिमम वेजेस फॉर अर्निंग देयर लिवलीहुड। तो इसमें इकोनॉमिक फील्ड में हम देखें तो हर कोई जो है मतलब इकोनॉमिक अपना मतलब इनकम जो है कमाने की, हर कोई मतलब हर किसी को राइट मिलना चाहिए, कम से कम अपनी मतलब वेज जो है, उजरत जो है वो हासिल हर कोई करना चाहिए। तो ये होती है क्या, इकोनॉमिक equality. So these was our today's topic. It was about the meaning and types of equality. And if you consider it helpful, if it proves helpful to you, do subscribe our channel. Also watch whole video and share it. Now we will meet next time with the next video. By then, valedictory. Allah Hafiz.